हो जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। हो जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर संगति के लिए कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा और जो भी प्रभु ने के परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझे जो भी वचन दिया है मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहती हूँ वो ये है मेरे भाई बहनों कि आज का समय हम देख रहे हैं कि संसार में कहीं भी शांति नहीं है। इवन पहले तो मनुष्य की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब जब हम बाहर निकलते हैं तो बाहर भी देख रहे हैं कि बाहर भी सुरक्षित नहीं है और बाहर का जो माहौल है, जो नेगेटिविटी है, उससे भी हम बहुत अपसेट हो जाते हैं कि और ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ में ही बहुत सी प्रॉब्लम थी तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे और इतनी सारी हो गई हैं कि अब हम दिमाग में हमारे शांति नहीं है, हम लोग बहुत अशांत हैं। और जैसे कि परमेश्वर का वचन भी बताता है, अगर हम दूसरा तीमुथियुस और उसका 31वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत को अगर देखें तो परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो इस बात को बताता है कि अंत के दिन भयानक दिन होंगे और लोग पैसे के लोभी, माता पिता का अनादर करने वाले, स्वयं से प्रेम करने वाले, झूठे और एक दूसरे की रेस्पेक्ट ना करने वाले और अपने ही आनंद में रहने वाले होंगे, अपने ही आपको खुश करने वाले होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अगर हम यूहन्ना की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत को अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन हम ये भी बताता है, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर सब बात को जानते थे कि आने वाला समय क्या होगा और मेरे बच्चों को किस किस बात की ज़रूरत होगी। और हमारे पास जो एक बहुत हमें मजबूत बनाती है वो चीज़ है बाइबल, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की वाचाएं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। और ये परमेश्वर के बहुत बहुमूल्य, बहुत प्रेशियस वचन हैं। जब हम इन्हें पढ़ते हैं या प्रार्थना इनको पढ़कर करते हैं तो हमारी प्रार्थना भी बलवंत होती है और साथ ही साथ हम आत्मिक रूप से भी बलवंत होते हैं। और मेरे प्रिय, इसीलिए परमेश्वर ने हमें ढांढस बंधाते हुए ये कहा है कि तुम्हें शोक तो होगा पर तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, आमीन। और जैसे कि अभी हमने ये गीत गाया, जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई ए खुदा, तो इसी तरीके से मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन ये भी हमें बताता है कि जब ऐसे भयानक दिन होंगे तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, या फिलिपियों उसका 1 अध्याय उसकी 19 आयत, कि वहाँ पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर को छोड़ और कोई है ही नहीं, यानी कि परमेश्वर का ही रूप है। और परमेश्वर ने ये भी कहा है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा तुम पर उंडेलूँगा, जवान दर्शन देखेंगे और बूढ़े स्वप्न देखेंगे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा कि अंत के दिनों में
ऐसे टाइम में जब आप बाहर और घर में हर जगह अशांति को देख रहे हैं, तो शांति का राजकुमार तो सिर्फ यीशु मसीह ही है। और वो शांति और वो आनंद जो आपको यीशु मसीह दे सकते हैं, वो आपको संसार नहीं दे सकता। और जब आप परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं और परमेश्वर को खोजते हैं, तो जब आप पवित्र आत्मा को पाते हैं, तो मेरे प्रियो, आपके पास एक सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ कि वो सफलता की, वो आनंद की, वो खुशहाली की, वो पूंजियाँ आपके हाथों में लगती हैं जो आप सोच नहीं सकते थे। अगर आप परमेश्वर के पास जाने में देरी कर रहे हैं, तो देरी ना करिए। अगर आप पवित्र आत्मा को मांगने में देरी कर रहे हैं, या आपके अंदर जीवन के अंदर बहुत लेजीनेस है, तो आप इसके लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, मेरे जीवन में से आप इस आलसपन को दूर कीजिए। या मैं दिन के कामों में इतना फंस जाता हूँ या फंस जाती हूँ कि मैं प्रार्थना के लिए उतना समय नहीं निकाल पाती। मेरे प्रियो, मैं इस बात को जानती हूँ कि जब हम परमेश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, तो जीवन में रुकावटें आती हैं, लेकिन हमें हिम्मत को नहीं छोड़ना है और विश्वास के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगना है। क्योंकि आप जब अपने जीवन में पवित्र आत्मा को पाएंगे, तो जैसे अभी हमने गीत गाया कि आपको जीवन मिल गया और आपके सारे बंधन टूट जाएंगे। जो चीज़ें आपके साथ 20 सालों से एक परेशानी बनी हुई थी, वो आप देखेंगे कि वो पल में ख़त्म हो गई। आप कहेंगे कि ये तो कुछ है ही नहीं, और मैं इस चीज़ से कितना परेशान था या परेशान थी। मेरे प्रियो, में वही आपको सफलता की, वो आशीषों की, वो खुशियों की, वो पूंजियों की सीक्रेट बताना यही चाहती हूँ कि इसका सीक्रेट पवित्र बाइबल है। और आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में निमंत्रण दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को भी बताता है कि हमारा मन पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जब आप परमेश्वर की वर्शिप करेंगे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे और नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे, तो डेफिनेटली पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। और जो आशीषें आप बहुत सालों से खोज रहे थे, वो आशीषें आपको आपके जीवन में आने में समय नहीं लगेगा। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण बताती हूँ, और गवाही है ये मेरी, कि मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, और जब लॉकडाउन हुआ तो वो मिल नहीं रही थी, और मेरे पास थी भी नहीं, ख़त्म हो गई। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि घर में उसकी ज़रूरत भी थी। और पता नहीं, प्रभु ने पहले ही, प्रभु को पता था कि लॉकडाउन होगा और हमें, हमारी फैमिली को उस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो उसका इस एक्स्ट्रा स्टॉक परमेश्वर ने एक जगह रखवा दिया। मेरे पापा ने पहले ही वो मेरे पास पहुंचा दिया, क्योंकि वो इस शहर में भी नहीं मिलती और हम अपने घर से लेकर आते हैं। तो परमेश्वर का मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। और हमें पता नहीं था, काफ़ी टाइम हो गया वो चीज़ रखी रही, और मैं ढूंढती रही कि अब तो क्या कहते हैं, लॉकडाउन हो गया है, कि अब हम कैसे, मार्केट से भी नहीं ला सकते और अपने शहर तो हम जा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकता को जानता है। कि परमेश्वर का वचन फिलिपियों 4:19 क्या कहता है कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। जवान सिंहों को तो घटी होती है, पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। और जब मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही थी, घर के कामों में उलझी हुई थी, तो वो चीज़ मुझे नहीं मिली और परेशान रही, लेकिन आत्मा मुझे शांति दे रहा था। और जिस दिन मैंने आत्मा में भर कर परमेश्वर से उस चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं की, लेकिन अपनी पर्सनल प्रार्थनाएं की और प्रभु को महिमा दी, काम करते 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 वो चीज़ हमें मिल गई। और मेरे हस्बैंड ने परमेश्वर को महिमा दी कि प्रभु महान है, वो जानते हैं कि हमें किस चीज़ की कब ज़रूरत होगी और कब हम, परमेश्वर ने उसको पहले ही रख दिया था हमारे लिए। लेकिन अगर मैं प्रार्थना नहीं करती तो शायद मैं उसे ढूंढती ही रहती। इसी तरीके से मेरे प्रियो, हमारी आशीषें होती हैं जो हमारे आसपास होती हैं और बहुत इजीली हम उन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रार्थना के ज़रिए। लेकिन जब हम परमेश्वर से अपने संबंध को नहीं बनाते, तो वो आसान रास्ते भी हमारे लिए टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। मैं आपको एक दूसरी और गवाही बताऊंगी इसी तरीके से, कि हम लोग बहुत परेशान थे, हमारा घर नहीं बिक रहा था
और हमने बहुत सारे ऐड डाले, बहुत सारे लोगों को अपने घर दिखाया, बहुत सारे लोगों से डील भी किया, एक दो लोगों से, लेकिन वो घर नहीं बिक पाया। और एक दिन आत्मा ने मुझे अगुवाई की, मैं उस घर में गई एक बहन के साथ, वो भी प्रार्थना में है, और मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर का कार्य को देखा कि जिस घर को बेचने के लिए हम लोगों को बुला रहे थे या हमने इतना स्ट्रगल किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इतने अच्छे तरीके से ऐड दिया, ऑफ़र दिए, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब उस घर के लिए प्रार्थना किया गया तो आप यकीन मानिए कि हमें उम्मीद भी नहीं थी। उस व्यक्ति ने हमारे घर को ख़रीदा जिसके लिए हम सोच नहीं सकते थे, यानी कि वो हमारा नेबर था, हमारे घर के ऊपर 3rd फ्लोर पे वो रहा करता था, और हम बिलीव नहीं कर सकते थे कि वो इतना अफोर्ड कर सकता है। और उसने, जब मैंने निराश होकर परमेश्वर से कहा कि प्रभु हमारे कार्य हर साल कुछ ना कुछ, प्रभु ही हमारी गवाही है कि हमें कुछ ना कुछ हर साल अचीवमेंट मिलती है, हम कुछ ना कुछ प्रभु हमें देते हैं, और ये साल पूरा जा रहा है प्रभु, अब ये घर भी नहीं बिका, कोई काम कैसे नहीं हुआ। और मैंने इतना ही निराश होकर कहा, और देखा कि वो आदमी हमारे घर 15 मिनट के अंदर आया। जब मैंने ऐसा बोला, और मेरे हस्बैंड को वो एडवांस पैसे देकर गया कैश, और मेरी बेटी ने वो कैश मेरे पास ला कर रख दिया, और मैं समझ नहीं पाई कि ये कहाँ से। फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि हमारा घर बिक चुका है और उसे ख़रीदने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, बल्कि हमारा ही पड़ोसी है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर को लेकर चलते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होता है, तो हमारे लिए बंद रास्ते भी खुल जाते हैं और हमारे सारे काम हाँ और आमीन में सफल होते हैं। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा को लेकर नहीं चलेंगे तो आपको हर एक दिन बोझ के साथ बिताना पड़ेगा। हर एक दिन आपको एक नई टेंशन, नए बर्डन के साथ आपको दिन भारी पड़ जाएगा। लेकिन जब आप प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने पूरे दिन को बिताएंगे तो परमेश्वर की आप आशीषों को देखेंगे, साथ ही आपके अंदर एक शांति, परमेश्वर का आनंद होगा, और साथ ही साथ आप उसकी आशीषों के मूल वारिस होंगे। इस वचन के द्वारा मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर को खोजिए, पवित्र आत्मा को प्राप्त कीजिए, ताकि स्वर्गीय धन की कुंजी आपके हाथ में हो और आप उसके मूल वारिस हो। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।